तो कोई मॉब लिंचिंग की बात कर रहा है तो कोई धर्म आधारित राजनीति की सियासत इस पर गर्म है। कुशीनगर में बीजेपी कार्यकर्ता बाबर की हुई हत्या मौत पर शिवसेना ने भी सवाल उठाया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये मामला असहिष्णुता की पराकाष्ठा है और इस मामले में फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी जी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो घटना सामने आई है, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी जाती है, किस रूप में देख रही है? बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। इंटॉलरेंस की चरम सीमा सामने दिखाई दे रही है और कोई भी पक्ष हो जिसने ये काम किया है उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुख इस बात का होता है कि जब हम इंटॉलरेंस की बात करते हैं और खुद ही इंटॉलरेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं देश को इसकी मैं मानती हूँ उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जनता को भुगतना पड़ता है और आने वाले समय में पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, उस पर भी चोट पहुँचती है। शिवसेना की क्या डिमांड है इस पूरे मामले में? बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको एक कड़ी सबक सिखाने की ज़रूरत है कि ये इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना काम, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इंटॉलरेंट एक्टिविटीज़, रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है, उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप किसी पे भी हो, मैं फिर से कहूँगी ये इंटॉलरेंस की जो चरम सीमा तय करी जा रही है और नई सीमाएं लांघी जा रही हैं उसको पे प्रतिबंध लगाना जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि समाजवादी पार्टी भी यही सोच रखती है। मोहित राज दुबे। तो बाबर की मौत पर सियासत गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जांच की बात कही जा रही है। कब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है ये देखना होगा। आगे बढ़ेंगे। इटावा से बड़ी खबर सामने आ रही जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फिरोजाबाद से धर्मांतरण कराने इटावा आए थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है जिसमें कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। ये पूरा मामला इटावा के राम सुंदर गांव का बताया जा रहा है। तो देश के कई राज्यों में हिंदू और दूसरे समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि राज्य अपने यहां आंकड़ों के आधार पर किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो अपनी सीमा में हिंदू समेत किसी भी समुदाय को आंकड़ों के आधार पर अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं और ऐसा होने की स्थिति में हिंदू या दूसरे समुदाय अपने अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित और संचालित कर सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह शपथ पत्र दाखिल करते हुए कि राज्यों के आधार पर ही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का निर्धारण होगा और अनुच्छेद के 29-30 के जो भी अधिकार प्राप्त हैं अल्पसंख्यकों के, वो पंजाब, जम्मू कश्मीर से लेकर के मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल के हिंदुओं को भी प्राप्त होंगे। इसके लिए अखिल भारतीय संत समिति, केंद्र के एनडीए की सरकार और विशेषकर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करती है। केंद्र सरकार ने यह हलफनामा एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिले की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस याचिका में एडवोकेट उपाध्याय ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2F की वैधता को चुनौती दी थी। उपाध्याय की दलील थी कि हिंदू, यहूदी, बहाई धर्म के अनुयायी जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं, वे अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन नहीं कर सकते, जो पूरी तरह से गलत है और हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी जनहित याचिका में वकील अश्विनी उपाध्याय ने अदालत से कहा कि वो केंद्र और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए निर्देश जारी करें, क्योंकि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए दी जाने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही। क्या भारत में अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत है? क्या भारत में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जरूरत है? भारत संविधान से चलता है और इस संविधान में कहीं पे भी अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जिक्र नहीं है। संविधान में एनएचआरसी का जिक्र है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और वो सबके लिए बना हुआ है। तो सवाल यह है कि जब एनएचआरसी है अपने पास और वो सबके लिए है, फिर एक अलग से कमीशन की क्या जरूरत है रिलीजियस बेसिस पे?
हमारे पास सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, सामाजिक न्याय मंत्रालय, और वो सबके लिए है। फिर अलग से मजहब के आधार पे अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की क्या जरूरत है? उपाध्याय ने कहा कि संविधान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जिक्र है और वो सबके लिए बना हुआ है। जब NHRC सबके लिए है तो फिर अलग से एक धार्मिक आधार पर कमीशन की क्या जरूरत है? टीम न्यूज़ स्टेट।